स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाभारत की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। गीता व्याख्यानम श्रृंखला चल रही है और पिछले प्रसंग से ही हम उसे आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रसंग में हमने देखा, ये अध्ययन किया कि किस प्रकार से अर्जुन को विषाद होता है और वो युद्ध न करने का निश्चय लेता है। उसके ऐसे व्यवहार को देख करके श्री कृष्णचंद्र जी के द्वारा उसे समझाया जाता है और युद्ध के लिए तत्पर रहने के लिए वहाँ उसे प्रेरणा दी जाती है। और जिन शरीरों को समझ करके वो व्यवहार कर रहा था, उस आत्मा और शरीर संबंधी पृथक पृथक व्यवहारों के विषय में सैद्धांतिक उपदेश श्री कृष्णचंद्र जी के द्वारा अर्जुन को दिया गया। अब उस सिद्धांत के बाद क्षात्र धर्म का निर्देश श्री कृष्णचंद्र जी के द्वारा किया गया है, उसका हम अध्ययन करते हैं। श्लोक संख्या है 51। कृष्ण जी कहते हैं, स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकंपितुम अर्हसि धर्मार्थी युद्धाश्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने छात्र धर्म का चिंतन करके तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर के कोई दूसरा कल्याणकारक कर्तव्य नहीं होता, इसलिए उस कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। यश्रिया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। कहते हैं कि हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए तथा खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही प्राप्त कर पाते हैं, अन्य नहीं। अथ चेत्त्वम एवं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्ति चा हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तो अर्जुन को समझाते हुए कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, अब यदि इस समय जो धर्म युद्ध का समय है, इस धर्मयुक्त युद्ध में तू तत्पर नहीं रहेगा, तू युद्ध नहीं करेगा, तो अपने छात्र धर्म और यश को खोकर के पाप को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि युद्ध का समय है और तू क्षत्रिय है, धर्म का पक्षधर है, लेकिन तू अगर इस समय विमुख हुआ तो निश्चित रूप से अकीर्ति को प्राप्त होगा। आगे प्रेरणा देते हुए अर्जुन में उत्साह भरते हुए कहते हैं, भयाद रणाद उपरतम मत्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतौ भूत्वा यास्यसि लाघवम्। कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन लोगों की दृष्टि में तू बहुत महान है, बड़ा वीर है, सम्मानित है, अब तू युद्ध नहीं करेगा तो उन्हीं की दृष्टि में तू तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा। वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हारा हुआ मानेंगे, हटा हुआ मानेंगे। जिन लोगों के हृदय में तेरे प्रति प्रशंसा के भाव थे, प्रसन्नता के भाव थे, उत्साह के भाव थे, जो तेरी प्रशंसा करते थकते नहीं थे, अब तू उनके समक्ष अपकीर्ति वाला हो जाएगा। इसलिए
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। तो युद्ध के लिए तत्पर करने के लिए श्री कृष्णचंद्र जी ये अनुपम उपदेश देते हैं कि यदि तू युद्ध में मारा गया तो तू वीर गति को प्राप्त होगा, तुझे स्वर्ग मिलेगा। और यदि तू इस युद्ध में विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज्य भोगने को मिलेगा। इसलिए तेरी हार तो कहीं पर भी नहीं है, दोनों ही पक्षों में तेरी जीत सुनिश्चित है। इसलिए संशय को छिन्न भिन्न कर और युद्ध के लिए तत्पर हो जा। जब लोग धर्माधर्म का निर्णय नहीं कर पाते, कर्तव्य का निर्णय नहीं कर पाते, तब श्री कृष्णचंद्र जी जैसे बुद्धिमान, विवेकी और ज्ञान प्रदाता गुरु की आवश्यकता पड़ती है। ये जो श्लोक है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महीम, इस श्लोक की इतनी कीर्ति हुई कि बहुत सारे वीरों ने अपनी आहुति राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए दे दी। और आज भी इसी श्लोक को आधार मान करके धर्म की खातिर बलिदान हो रहे हैं। और निसंदेह जब भी धर्म की रक्षा की बात आएगी और राष्ट्र की रक्षा की बात आएगी, तब यही उपदेश उनको या तो वीर गति दिलाएगा या फिर विजय प्राप्त कराएगा। तो अब सांत्वना देते हुए, ढांढस बंधाते हुए श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैनम पापम अवाप्स्यसि। अब सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, इनको तू समान समझकर युद्ध कर, क्योंकि दोनों ही क्षेत्र में तुझे लाभ है। यदि तुझे लगता है कि तू मारा जाएगा तो तू वीर गति को प्राप्त होगा, और यदि तुझे ऐसा लगता है कि तू जीत जाएगा तो तुझे पृथ्वी का राज्य मिलेगा। तो दोनों को सम समझ, दोनों में ही तुझे लाभ है। इसलिए सुख से सुखी मत हो और दुख से दुखी मत हो, लाभ को लाभ मत समझ और हानि को हानि मत समझ। तू केवल अपने कर्तव्य कर्म को कर, जो तेरा छात्र धर्म है, जो तेरा क्षत्रिय धर्म है, जिस धर्म में तू स्थित है, उस धर्म के लिए तू कार्य कर। तू ये मत देख क्या होगा क्या नहीं होगा, और उसमें सम हो जा। अगर तू सम हो जाएगा और केवल अपने धर्म का पालन करेगा तो तू पाप का भागीदार नहीं बनेगा। लेकिन यदि तू अपने धर्म का पालन नहीं करेगा और इन विसंगतियों को देख करके तू डर जाएगा, तो हो सकता है कि तू पाप का भागीदार बन जाए। इसलिए सम हो जा, सुख और दुख में, हानि और लाभ में, जय और पराजय में। तू केवल और केवल अपने कर्तव्य कर्म को कर, अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह कर। और आगे कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म करने में अधिकार रख, ये मत सोच कि उसका परिणाम क्या निकलेगा। परिणाम में तेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्म करेगा तो कर्म का फल तो अवश्य ही मिलेगा, और वो कर्म का फल तुझे ही मिलेगा, किसी और को तो मिलेगा नहीं। क्योंकि कर्ता सो भोक्ता, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। व्यक्ति जो भी शुभ अशुभ कर्म करता है, उस कर्म का फल उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है। ये शास्त्रों का वचन है। तू कर्म कर, उस कर्म का फल तो तुझे मिलेगा ही, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, परिणाम क्या निकलेगा, उस पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि परिणाम तेरे पक्ष में भी हो सकते हैं और तेरे विपक्ष में भी हो सकते हैं। परिणाम कम भी हो सकते हैं और परिणाम अधिक भी हो सकते हैं। कुछ लोगों ने इस श्लोक की इस प्रकार से व्याख्या की कि कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। विचार कीजिए, क्या फल की चिंता बगैर कर्म किया जा सकता है? किसी व्यक्ति से यह कहा जाए कि तू जॉब कर, नौकरी कर, धंधा कर, व्यापार कर,
लेकिन तुझे क्या पगार मिलेगी उसकी तू बात छोड़ दे। क्या किसी से ये कहा जाए कि तू खाना तो खा, लेकिन तेरा पेट भरेगा या नहीं भरेगा इस बात को तू छोड़ दे। क्या किसी से ये कहा जा सकता है कि तू केवल काम कर, लेकिन पैसे की बात मत कर। फल हमेशा व्यक्ति के दिमाग में रहता है, और बिना फल को देखे कोई कर्म करेगा तो वो मूर्ख होता है। उसको बोलते हैं बिना सोचे विचारे कर्म करने वाला, और जो बिना सोच विचार करके कर्म करता है उसे मूर्ख कहा जाता है। तो यहां पर लोगों ने इस प्रकार से अर्थ कर दिए कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा गीता में कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल प्राप्ति में तेरा अधिकार नहीं है। ये वैदिक सिद्धांत तर्कसंगत नहीं है और अव्यवहारिक है। फल में व्यक्ति का अधिकार है, पूरा पूरा अधिकार है, और उसके फल का अधिकार कोई दूसरा छीन नहीं सकता। जो कर्म करेगा उसे फल मिलेगा ही निश्चित है। और आप सभी जो कर्म करते हैं और जैसा भी कर्म कर रहे हैं, वो प्रायः फल को पहले सोच लेते हैं, विजन बना लेते हैं। उस विजन की प्राप्ति के लिए एक्शन प्लान बनाया जाता है। यदि विजन ना हो तो एक्शन प्लान नहीं बनता। तो वास्तविक जो श्लोक का अर्थ है कि परिणाम में तेरा अधिकार नहीं है। एक अध्यापक अध्यापन का कार्य करा रहा है, उस अध्यापन के कार्य का उसको पारितोषिक, इनाम यानी फल उसे मासिक पगार के रूप में, वेतन के रूप में, सैलरी के रूप में उसे मिल रहा है। वो कर्म कर रहा है पढ़ाने का, उस कर्म करने का उसे वेतन मिल रहा है, फल। लेकिन वो जो पढ़ा रहा है, तो उसके पढ़ाने से कितने बच्चे उसको ठीक से पढ़ पाएंगे, कितने बच्चे पास होंगे और कितने बच्चे फेल होंगे, कितने बच्चों को बातें समझ में आएंगी और कितनों को नहीं आएंगी, ये परिणाम, ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट पर उस टीचर का अधिकार नहीं है। टीचर का केवल मात्र इतना अधिकार है कि वो पढ़ाएगा और पढ़ाने के उसे पैसे मिलते हैं। एक डॉक्टर है, डॉक्टर किसी रोगी की चिकित्सा करता है, तो रोगी की चिकित्सा करना उसका कर्म है, और उसका फल यह है कि उसके बदले उसे पैसा मिलता है। लेकिन वो मरीज कितना ठीक होगा, कितना नहीं होगा, ये परिणाम की बात है। तो परिणाम पर अधिकार किसी का नहीं रहता। परिणाम का परसेंटेज कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, अपने पक्ष में भी हो सकता है और अपने विपक्ष में भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ समझना चाहिए, जो बुद्धि संगत है, तर्क संगत है, शास्त्र सम्मत है। तो कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। तो उसके परिणाम में तू आसक्ति मत रख, और यदि तू कर्म करेगा और परिणाम में आसक्ति नहीं रखेगा, तो वो कर्म जो है तुझे बंधन में नहीं डालेगा, तू उससे ग्रसित नहीं होगा। कर्मण्येव ही संसिद्धिम आस्था जनकादयः लोक संग्रहम एवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। इतिहास की बात बताते हुए कृष्णचंद्र जी अर्जुन से कहते हैं कि जनक आदि जो राजा हुए, जो ज्ञानी महानुभाव हुए, वो भी आसक्ति रहित होकर के कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त किए हुए हैं। इसलिए लोक संग्रह, लोगों को साथ लेने के दृष्टि में रखते हुए तुझे भी कर्म करना चाहिए, क्योंकि समाज में आप अकर्मण्य नहीं रह सकते। आप कर्म करेंगे तभी आपके कर्म से समाज जागृत होगा, और आप कर्म नहीं करेंगे तो समाज जागृत नहीं होगा। जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसका विशेष प्रभाव समाज पर पड़ता है, प्रजा पर पड़ता है।
श्रेष्ठों का अनुसरण कनिष्ठ करते हैं। इस बात को समझाते हुए श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तद देवतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकास्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देते हैं, समस्त मनुष्य समुदाय भी उसी के अनुसार वर्तने लग जाते हैं, व्यवहार करने लग जाते हैं। एक सामाजिक व्यवहार यहां पर दिया कि जो श्रेष्ठ लोग काम करते हैं, सामान्य जनता उन्हीं का अनुसरण करती है, उन्हीं को आदर्श मानती है, क्योंकि वो श्रेष्ठ हैं। और हमारे यहां कहा गया, महाजनो येन गता सपंथा। जो महान लोग हैं, साधु लोग हैं, महात्मा लोग हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, वो जिस मार्ग पर चल पड़े हैं, उस मार्ग का सामान्य जनता को अनुसरण करना चाहिए उन्नति प्रगति करने के लिए, और इसी को सदाचार कहा। पर कुछ लोगों ने इस वाक्य का मिसयूज किया और बड़ी ही सुंदरता से हमारे जितने पूर्वज हैं, ऋषि महर्षि महानुभाव, जिनको हम भगवान की उपाधि देते हैं, आदि आदि जो भी श्रेष्ठ पुरुष हुए, उनके आचरणों पर उन्होंने कलम चला दी और कलम चला करके उनके इतिहास को, उनके चरित्र को दूषित कर दिया। और दूषित करने का दुष्परिणाम यह हुआ कि उनके जो फॉलोअर हैं, उनके जो अनुयायी हैं, जो उनके अनुसरण करता है, उनके आचरण बिगड़ गए। सनातन समाज जो हमारा है, उसमें जितना भी बिगाड़ आया है, उस बिगाड़ का सबसे बड़ा कारण है पुराणों में प्रक्षेप और मनगढ़ंत रूप से पुराण आदि कथाओं का प्रचलन, जिसमें देवी देवताओं का, संत महात्माओं का, श्रेष्ठ आदर्श पुरुषों का पदे पदे गलत चित्रण किया गया है। और हमारे वक्तागण उस गलत चित्रण को अद्भुत लीला स्वरूप देते हुए लोगों को श्रवण कराते हैं और लोग उसी का आचरण करते हुए बिगड़ते चले जाते हैं। महाभारत का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो प्रसंग अनुसार मैं एक बात कहना चाहता हूं कि महाभारत के जो कृष्ण हैं, उन कृष्ण का उपदेश 10% भी कथाकारों के द्वारा समाज में नहीं दिया जाता। और जो भागवत के कृष्ण हैं, जो चरित्र चित्रण वहां दिखाया जाता है, जिसकी प्रामाणिकता पर अपार संदेह है, उसको ही वहां प्रस्तुत किया जाता है। तो आप देखिए कि युवा वर्ग जो है, उसका चरित्र कितना दूषित हो गया है। क्योंकि जो श्रेष्ठ चरित्र है महाभारत के अंदर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का, उस श्रेष्ठ चरित्र को कथाओं के द्वारा प्रचारित नहीं किया गया, कविताओं के द्वारा प्रचारित नहीं किया गया, धारावाहिकों के द्वारा प्रचारित नहीं किया गया। और बाल्य अवस्था के चरित्र चित्रण को प्रचारित किया गया, जिसकी प्रामाणिकता पर अपार संदेह है। और जो कोई विशेष कर्म नहीं था, लेकिन उसी में नमक मिर्च लगा करके उसे बहुत बम्पर लॉन्चिंग किया गया। मैं एक बात कहकर के आपको यह संकेत देता हूं, लिव इन रिलेशनशिप। सुप्रीम कोर्ट में यह कानून आया तो बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया कि यह हमारी सनातन संस्कृति के विरुद्ध है। तो जिन्होंने इस कानून को लाने की पैरवी की, उन्होंने इस पक्ष में एक बयान दिया। बोले, आपके भगवान कृष्ण बिना विवाह किए राधा के साथ रहा करते थे, तो जब आपके भगवान बिना विवाह किए किसी स्त्री के साथ रह सकते हैं,
और कई स्त्रियों के साथ संबंध रख सकते हैं, तो फिर इस कानून को इस देश में पारित होने के लिए अड़चन क्यों? तो विरोधी पक्ष जो सनातन धर्म का मानने वाला था वो चुप हो गया, क्योंकि उनके पास इस तर्क का कोई काट नहीं था। और वो लिव इन रिलेशनशिप जैसा कलंक इस भारतीय समाज पर लग गया। लेकिन महाभारत को पढ़ते हैं तो महाभारत के प्रसंगों से हमें यह पता चलता है कि कृष्ण जी का रुक्मिणी के सिवाय किसी भी स्त्री से कोई लेना देना था ही नहीं, और राधा का नाम केवल कर्ण की मां के रूप में आया है। राधा का अस्तित्व कहीं है ही नहीं। और भागवत पुराण के अंतर्गत भी पूरी भागवत को छान मारें तो स्पष्ट रूप से राधा का कोई वर्णन नहीं है। यह मनगढ़ंत रूप से कुछ सांप्रदायिक लोगों ने कुछ ब्रह्म वैवर्त की अश्लील कथाओं से, कुछ पद्म पुराण की कुछ प्रक्षिप्त कथाओं से इन प्रसंगों को मिला लिया और अपने तरीके से एक नई कहानी रच दी और कृष्ण जी के नाम पर मढ़ दिया गया। तो जो आदर्श समाज को बनना था वो आदर्श नहीं बन पाया। स्त्रियों के साथ अटखेलियां करना, मनोरंजन करना, नाचना गाना बजाना, ये देश बन गया। तो यदि श्री कृष्ण जी के वास्तविक चरित्र को जो महाभारत के अंतर्गत है उसका प्रचारित किया गया जाता होता तो समाज की दिशा और दिशा अलग ही होती। अगर देखा जाए तो श्री कृष्णचंद्र जी की नीतियों पर चलने वाला कोई था तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा। श्री कृष्णचंद्र जी की नीतियों पर यदि कोई चलने वाले थे तो वो चाणक्य थे, जिन्होंने पूरे भारत को एक झंडे के नीचे लेकर के आए। और उन्हीं की नीतियों पर चलने वाले अगर कोई था तो शंकराचार्य थे। उन्हीं की नीतियों पर यदि कोई चलने वाला था तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो ये सारे के सारे लोग कृष्ण जी की नीतियों पर ही चले हैं, जिन्होंने अखंड भारत को बनाया है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अखंड भारत करने के लिए और धर्म को प्राथमिकता देने के लिए अपना बलिदान दिया है, सर्वस्व समर्पित किया है। स्वामी श्रद्धानंद जी उनमें से एक हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके तो नाम ही मुझे याद नहीं है। तो ये वास्तविक कृष्ण जी के फॉलोअर रहे, जिन्होंने श्री कृष्णचंद्र जी के वास्तविक चरित्र को फॉलो किया, और उसका परिणाम ये निकला कि उन्होंने समाज को एकत्र किया। अंधविश्वास, पाखंड, छुआछूत आदि जो भी बुराइयां थीं, कुरीतियां थीं, उनको उन्होंने समाज से निकाल फेंका और समाज को एक सूत्र में बांधने का, एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। और यही कार्य महाभारत के नायक श्री कृष्णचंद्र जी के द्वारा हुआ, जिसको इन लोगों ने अनुसरण किया। लेकिन लोगों को ये बात चुभी, लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, तो उन्होंने इस पर कलम चला दी और चरित्र को दूषित कर दिया। यदि पुराणों को सूक्ष्मता से अध्ययन करें तटस्थता पूर्वक, तो जितने भी देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, मानते हैं, उनकी देव प्रतिमा बना करके रखते हैं, सभी के चरित्र को दूषित किया गया है क्रमशः। और चरित्र को दूषित करने का कारण यही रहा कि इनको आदर्श ना माना जाए, इनके पदचिन्हों पर ना चला जाए। और पदचिन्हों पर ना चलने के लिए एक नया सिस्टम शुरू कर दिया कि आप तो इन पर चल ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो अवतार हैं, वो तो दिव्य आत्मा हैं, वो तो उनकी अद्भुत लीला है, आप उनको फॉलो नहीं कर सकते। अगर आप अपने काम बनाना चाहते हैं तो केवल आप नारियल फोड़िए, आप माला का जाप करिए, आप दीपक लगाइए, आप अगरबत्ती लगाइए, आप परिक्रमा लगाइए, आप उनका पाठ कर दीजिए, बस उतने मात्र से तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये प्रपंच समाज में दे दिया, और ये प्रपंच रूपी लॉलीपॉप लेकर के जनता खुश हो गई। तो कृष्ण जी कह रहे हैं, यद यद आचरिति श्रेष्ठ तत तद देव तरो जनः
स यत् प्रमाणम कुरुते लोकास्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जिसको आचरण करता है दूसरे लोग उसका अनुसरण करने लग जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू श्रेष्ठ है। यदि तू इस समय कायरता को प्राप्त कर लेगा तो हर व्यक्ति के अंदर कायरता के बीज जागृत हो जाएंगे। और यदि इस समय तू अपनी ड्यूटी को निभाएगा, अपने फर्ज को निभाएगा, अपने कर्तव्य को निभाएगा, तो तुझे आदर्श मान करके आगे की पीढ़ियां भी अपने कर्तव्य कर्म में लग जाएंगी। और कर्म का उपदेश करते हुए, कर्तव्य परायणता का उपदेश करते हुए श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, नामे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना अवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में ना तो कोई कर्तव्य कर्म करना शेष है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं निरंतर कर्म में ही लगा रहता हूं। श्री कृष्णचंद्र जी बुद्धिमान, विवेकी, ज्ञान संपन्न, शील संपन्न और कुशाग्र बुद्धि के धनी कर्मठ थे और शीघ्रकारी थे। उन्होंने कम समय में सब प्रकार की उपलब्धियों को, सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था। सब प्रकार का वैभव उनके पास उपलब्ध हो चुका था। तो सारा वैभव उपलब्ध होने के बावजूद वो निठल्ले नहीं बने, हाथ पर हाथ धर करके नहीं बैठे। संकेत देना चाहते हैं उन सेठों को, उन लोगों को जो ये कहते हैं कि भाई मैंने तो बहुत कर लिया, अब मेरी करने की कोई इच्छा नहीं है, और वो हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाते हैं। कई परिवारों में बच्चों का विकास केवल इसी बात से नहीं होता कि वो कहते हैं कि हम पटेल हैं, हम प्रधान हैं, हम सरपंच हैं, हम जमींदार हैं, हम बड़ी जाति के हैं, बड़े काश्तकार हैं। बेटा, तुम लोगों को कुछ भी कमाने की और पढ़ाई करने की और नौकरी करने की जरूरत नहीं है। जितनी संपत्ति है तुम उन्हीं को संभालो, कोई विशेष तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। और होता यह है कि उसकी तीसरी पीढ़ी अभावग्रस्त हो जाती है, अशिक्षित हो जाती है, और वो मजदूरी जैसी स्थिति उनकी हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर अकर्मण्यता आ जाती है, कर्म शून्यता आ जाती है। वो पुरुषार्थी नहीं बनते, उत्तरोत्तर उन्नति प्रगति नहीं करते। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पूरी दुनिया घूम ली है, बहुत सारा कर्म कर लिया, मैं थक गया हूं और जीवन अभी पर्याप्त बचा हुआ है, तो जी करके क्या करूंगा, वो सुसाइड कर लेते हैं। तो एक ही सूत्र में उन्होंने कर्मशील होने का उपदेश दे दिया कि देखो मुझे देखो, और स्वयं का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मेरे लिए करने के लिए कोई भी कर्म शेष नहीं बचा। जितने कर्म करने थे वो मैंने कर लिए, जितनी प्राप्ति मुझे करनी थी कर ली, जितने सुख भोग साधन ऐश्वर्य मुझे प्राप्त करने थे कर लिए, मेरे से कुछ भी छूटा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं लोक कल्याण के लिए कर्म करता हूं, क्योंकि थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा यद यद आचरति श्रेष्ठ, कि श्रेष्ठ लोग, बड़े लोग जो आचरण करते हैं, आगे के लोग भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। तो मैं भी निठल्ला नहीं बैठा हूं, मैं भी अकर्मण्य होकर के नहीं बैठा हूं, सब कुछ होते हुए भी मैं कर रहा हूं। इसलिए तू भी कर, तू भी निठल्ला मत बैठ। सक्त्वा कर्मण्यद विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्यांस तथा आसक्तश्चिकीर्ष लोक संग्रहम। हे अर्जुन, जैसे कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी लोग कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी मनुष्य भी अनासक्त होकर लोक संग्रह की इच्छा से कर्म करते हैं। तो कर्म का संग्रह करने के दो प्रकार के लोग होते हैं, एक अज्ञानी लोग हैं और एक ज्ञानी लोग हैं। अज्ञानी लोग तो आसक्त होकर के कर्म करते हैं, और जो ज्ञानी लोग हैं वो अनासक्त होकर के कर्म करते हैं। जो आसक्त होकर के कर्म करते हैं वो दुख को भोगते हैं, और जो अनासक्त होकर के कर्म करते हैं वो दुख को नहीं भोगते, अपितु वो सुख को प्राप्त करते हैं। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृत्सम जानान सिना आत्मनः चित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। तो कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में इस अज्ञान जनित अपने संशय को, अपने अविवेक को
छोड़ करके विवेक रूपी तलवार से इसको काट दे और छिन्न भिन्न करके समत्व रूप होकर के कर्म योग का आश्रय लेकर के युद्ध के लिए खड़ा हो जा। जो अकर्मण्यता तेरे अंदर प्रवेश कर गई है, जो अज्ञान और नास्तिकता तेरे अंदर आ चुकी है, जो छात्र धर्म से तू विमुख हुआ जा रहा है, तू उस अज्ञान को, उस संशय को तू विवेक से, शुद्ध ज्ञान से, यथार्थ ज्ञान से काट करके, छिन्न भिन्न करके और समत्व रूप होकर के कर्म योग को कर, कर्म का आश्रय लेकर के युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रयत्निकेषु योधा तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रून् भुंक्त राज्यम समृद्धम। कहते हैं कि प्रतिपक्षी सेना में जो लोग युद्ध के लिए खड़े हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश तो हो ही जाएगा। अतः तू उठ और शत्रुओं को जीतकर यश प्राप्त कर तथा धन्य दान से संपन्न होकर के राज्य का भोग कर। कहना चाह रहे हैं कि यदि तू नहीं मारेगा तब भी तो ये मरेंगे, और आज नहीं तो कल ये तो मारे ही जाएंगे। तू नहीं मारेगा तो मैं मार दूंगा, मैं नहीं तो कोई और मार देगा, क्योंकि ये सब मरण धर्मा है, शरीर ये तो मरने ही वाले हैं। तो श्रेष्ठ कार्य को तू ही क्यों ना कर दे। ये अधर्म के क्षेत्र में खड़े हैं, तू धर्म की तलवार लेकर के इस अधर्म रूपी मस्तिष्क को छिन्न भिन्न कर दे, खंडित कर दे, और तू उठ शत्रुओं को जीत करके यश को प्राप्त कर। यद अहंकारम आश्रित्य न योत्सेति मन्यसे मिथ्या से व्यवसायास्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह व्यापार निश्चय ही झूठा है, क्योंकि तेरा क्षत्रियपन का स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। तू अहंकारी हो चुका है और अहंकार के वशीभूत होकर के तू ये कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, पर अहंकार तो अब है, थोड़ी देर बाद नहीं रहेगा। मूल रूप से तेरा स्वभाव तो क्षत्रियत्व का है, और क्षत्रिय स्वभाव होने के कारण तू युद्ध के लिए तत्पर हो ही जाएगा। इसलिए तू अहंकार को त्याग दे और युद्ध में निश्चित हो जा। और ईश्वर भक्ति का संदेश देते हुए श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन सर्वान् भूतानि यंत्रा रूढ़ानि मायया। क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया शक्ति से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। ईश्वर भक्ति के विषय में कहते हैं कि यंत्रवत सब प्राणी घूम रहे हैं। किस आधार पर घूम रहे हैं? अपने अपने कर्मों के अनुसार। ईश्वर की कृपा से और आत्मा का जो स्वभाव है कर्मशील, उसके कारण से लोग कर्म करते हैं, और कर्म करने के कारण वो भ्रमण करते हैं। और सब प्राणी जो भ्रमण कर रहे हैं, जो देहांतर गमन कर रहे हैं, उन सब में तो वो अंतर्यामी परमात्मा विराजमान है। उस अंतर्यामी परमात्मा को तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता तत्प्रसादात् अपराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तो सब प्रकार से उसी परमेश्वर की शरण में जा, पूर्ण रूपेण आत्मसमर्पण कर दे। उसी परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को तथा परांत काल तक मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो ईश्वर को समर्पित होकर के तू कर्म कर, जो सबके अंदर विराजमान है, सब भूतों के अंदर विराजमान है, जिसकी कृपा से सभी कर्म करने में लगे हुए हैं, अपने अपने वर्ण के अनुसार, अपने अपने कर्तव्य कर्म के अनुसार, अपने अपने धर्म के अनुसार। तो ईश्वर को समर्पण कर दे, और ईश्वर को समर्पण अपने आप को करने के बाद तू युद्ध कर्म में लग जा, तू क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करने के लिए लग जा। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद
गुह्यतरम मया विमृश्येतद् एषेण यथेक्षति शशि तथा कुरु। मैंने तुझे यह गूढ़ से गूढ़ अत्यंत रहस्यमय ज्ञान बतला दिया। अब तू इस रहस्यमय ज्ञान पर पूर्ण रूप से विचार विमर्श करके जैसा चाहता है तू वैसा कर। श्री कृष्ण चंद्र जी ने अर्जुन को कहा, मैंने तुझे आत्मा परमात्मा के विषय में बताया, मैंने तुझे शरीर और आत्मा के संबंध के विषय में बताया, मैंने तुझे यह कहा कि शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है। शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरता। और मैंने तुझे तेरे वर्णाश्रम धर्म का भी तुझे उपदेश किया, छात्र धर्म का भी तुझे उपदेश किया, और तुझे कर्म करने के लिए उपदेश किया, और यह भी बताया कि लोग जो श्रेष्ठ हैं, जैसा आचरण करते हैं लोग वैसा ही करते हैं। और मैंने स्वयं का भी उदाहरण दिया कि मुझे भी कर्तव्य कर्म कोई शेष नहीं, फिर भी मैं कर्तव्य कर रहा हूँ लोक संग्रह के लिए। और तुझे कर्म योग का मैंने उपदेश किया। और ईश्वर सब जगह विराजमान है, अंतर्यामी है, तेरे अंदर है, मेरे अंदर है, हम सब के अंदर है। उस ईश्वर को सर्वस्व समर्पण करके युद्ध के लिए निश्चय कर। ये सारी बातें गूढ़ रूप से मैंने तुझे कही हैं। अब मेरे इस कहे हुए पर तू विचार कर, मनन कर, चिंतन कर, और फिर जैसा तू मनन करने के पश्चात आचरण करे उसका तू विचार कर। कच्चिद एतत् श्रुतं पार्थ त्वयि एकाग्रेण चेतसा कच्चिद जान सम्मोहा प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस उपदेश ज्ञान को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ? इतना उपदेश करने के बाद कृष्ण जी ने पूछा कि जो मैंने तुझे अभी उपदेश दिया, उस उपदेश से, उस ज्ञान को क्या तूने एकाग्रता से श्रवण किया? जब गुरु उपदेश देते हैं तो शिष्य को चित्त की एकाग्रता से उस उपदेश का श्रवण करना चाहिए, और उस उपदेश का श्रवण करने के बाद उस पर चिंतन मनन करना चाहिए। चिंतन मनन करके निधि ध्यान करना चाहिए, और निधि ध्यान करने के बाद उसका साक्षात्कार करना चाहिए, उसे अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो पूछा कि हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया? क्योंकि जो मोह अर्जुन को हुआ कि मैं गुरुओं को नहीं मारूंगा, पिताओं को नहीं मारूंगा, अपने पारिवारिक जनों को नहीं मारूंगा, श्रेष्ठों को नहीं मारूंगा युद्ध के लिए, भूमि के टुकड़े के लिए, ये जो तेरा मोह था, जो अज्ञान से आवृत था, क्या वो नष्ट हुआ? तो अर्जुन उठ खड़ा होता है, और उठ खड़ा होकर के कहता है अर्जुन कि हे कृष्ण, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। कहते हैं कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी भ्रांति दूर हो गई, मुझे अपने क्षात्र धर्म का स्मरण हो गया। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो जो मोह मैं पढ़ करके गांडीव को छोड़ करके और रथ के पीछे हिस्से में जाकर के बैठ गया था, जिसके हाथ पैर कांप रहे थे और हृदय की दुर्बलता जो आ घेर रही थी अर्जुन को, उस अर्जुन को श्री कृष्ण जी के द्वारा जो उपदेश दिया गया, उस उपदेश का यह प्रभाव हुआ कि वो युद्ध के लिए तत्पर हो गया, और उसका जो मोह था, उसका जो अज्ञान था, वो नष्ट हो गया, और वो छात्र धर्म का स्मरण करता हुआ, क्योंकि वो क्षात्र धर्म को ही भूल गया था, अपने कर्तव्य कर्म को भूल गया था। उस कर्तव्य कर्म की उसे स्मृति हुई, और उसको स्मृति करते हुए उसने कहा कि जो आपने कहा, जो आपने समझाया, जो आपने मुझे चेताया है, मैं उसको करने के लिए अब तत्पर हो गया हूं। आपने मेरी बुद्धि का जो भ्रम था वो आपने छिन्न भिन्न कर दिया, नष्ट कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारा प्रसंग संजय धृतराष्ट्र को सुनाता है। तो संजय कहता है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।
तो संजय कहते हैं धृतराष्ट्र के, हे राजन, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीवधारी अर्जुन है, जहां ब्रह्म शक्ति है और क्षत्र शक्ति है, जब दोनों एक साथ मिल जाएं, यत्र ब्रह्म च छत्रम च, ब्रह्म शक्ति और क्षत्र शक्ति जब दोनों का एक साथ मेल हो जाता है, वहां पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति होती है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। तो सब प्रकार का ऐश्वर्य वहां पर होता है, सब प्रकार का धन संपत्ति, राज्य भोग, विजय, विभूति और अचल नीति, ये सब कुछ वहां प्राप्त हो जाता है जब क्षत्र शक्ति और ब्रह्म शक्ति दोनों एक साथ रहते हैं। तो यहां पर ये 70 श्लोक की गीता का उपदेश पूरा होता है। आशा करता हूं ये प्रसंग आपको समझ में आया होगा। अब समय के अनुसार आपसे विदा लेते हुए कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ